देख रही है संदर्शन न्यूज। त्रिभुवन जी से भी मेरा अनुरोध है कि वे भी आए और आए हुए अतिथियों को अपना आशीर्वाद दें। बलबीर बाबू जी और हिमांशु जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार मंच पर आ जाए, सम्मानित करें। क्या आप भी मंच पर आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। पूरे मान यादव जी के लिए जोरदार तालियां। बाबू जी नीचे से उठकर परीक्षार्थी एवं डायस पे बैठे सभी डिग्निटरीज को मेरा प्रणाम। आने में थोड़ा मुझे विलम्ब हो गया था, उसके लिए सादर मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कहने का ये है कि जितने भी विद्यार्थी एवं परीक्षार्थी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप किसी और भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बातें हैं मुझे ऐसा लगता है कि एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। उनमें से एक है कि जैसे पूजा यादव ने भी उस चीज़ को रिपीट किया था, सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और इम्पॉर्टेंट ये कि कॉन्फिडेंस आपको आता कैसे, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि फेक चीज़ है, हॉलो चीज़ है कि आप अपने आप को बोल सकते हो कि हो जाएगा। मैं उस पर थोड़ा एलाबोरेट करूँगा। कॉन्फिडेंस आता है आप रेगुलरली कंसिस्टेंट है, अगर 12 घंटे आप मतलब जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं फोकस्ड प्रिपरेशन के साथ। कॉन्फिडेंट आप तब रहेंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी है, और हेल्थ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हेल्थ के सारे डायमेंशन से आप स्वस्थ हैं। करण सिंह महरौली से जो आए हैं हमारे बीच, करण सिंह जी आप प्लीज स्टेज पर आए हो कि वे भी एक बार आगे आए। और सबसे पहले यहाँ पर आए सभी माननीय सदस्य, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा सभी यहाँ पे बुजुर्गगण आए हैं, विद्यार्थीगण आए हैं, तो उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर अपना एक बहुत कीमती समय दिया। हम सभी अभ्यर्थियों का जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका दोबारा पूरे हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मेरा जन्म कठिंद्रा गांव में हुआ था, मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन लगभग क्लास 5 तक उसी गांव में ही रही है और उसी गांव में मैं पढ़ा। लेकिन बाद में जिस प्रकार का मैंने इंटरेस्ट अपनी शिक्षा में दिखाया, जिसके चलते जो मेरे गुरुजन थे जिनका आज मैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ, उन्होंने मेरे माता पिता से कहा कि इस बच्चे में प्रतिभा है, इसे आप गांव में मत रखिए, गांव में सही प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जिसका आर्ट जो है एटा में उन्होंने घर बनाया और वहाँ पे वो है निवास के लिए आए। जिसके बाद मेरी आगे की शिक्षा 80 कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने 10th और 12th में भी अपने ज़िले में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद मैं 1 साल कोटा रहा, वहाँ पर मैंने IIT दिल्ली में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। और UPSC के बारे में, खासकर सिविल सर्विसेज के बारे में जो मुझे पहली जानकारी मिली वह जैसा कि मैं हूँ उसी प्रकार की जो सफल जो अभ्यर्थी थे IIT दिल्ली के, उनका नाम है सचिन कुमार यादव, जो अभी केरला कैडर में IAS ऑफिसर हैं। वह मेरे मेंटर थे वहाँ पर IIT दिल्ली में। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि संसाधन की कुछ कमी थी, जिसका आर्ट मैंने इनिशियल ईयर्स में तो जॉब की और जिसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये लगातार मेरा तीसरा इंटरव्यू था, मैं बार मार्जिन से मेरा नहीं हो पा रहा था। जिससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में संघर्ष है, जीवन में बार असफलताएं आती हैं, लेकिन अगर आप पूरे दृढ़ निश्चय से, पूरी अपनी श्रद्धा से, भक्ति से अगर आप अपनी किताबों को पूछते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो जिस प्रकार से मैं सफल हुआ हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी सफल हो सकता है। एक अजय यादव आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट के आयोजक लोगों का कि उन्होंने मेरी कठिनाई को भी पहचाना, और बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ उन तमाम बच्चों को जिनकी जबान से विश्वास भरे अल्फाज मैंने यहाँ सुने। सबको तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जिन बच्चों ने भी यहाँ इस डायस से आपके बीच में अपने शब्द कहे वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, और यही आत्मविश्वास हमेशा आपके काम आएगा। और महाभारत काल से लेकर आज तक जहां भी इस आत्मविश्वास की झलक
आपकी दीवारों से बाहर भी अपने परिणाम दिए हैं। आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी, आदरणीय शिवनाथ जी, धर्मेंद्र जी, त्रिभुवन जी और भी डायस पर बैठे हुए हैं सभी सम्मानित यादव बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहनों, माताओं, बच्चों, बहुत ही खुशी का विषय है और मैं भी आपके बीच में उन बच्चों को धन्यवाद देने, बधाई देने आप पहुंचा होंगे, मेरी खुशकिस्मती है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रतिभा आपके खून में है। आप प्रतिभा से दूर नहीं। रिजांगला की पहाड़ियां भी गवाही के रूप में मौजूद हैं और पहाड़ियों की पहाड़ियां भी आपकी प्रतिभा का लोहा मानती हैं। हमारे एक साथी ने यहाँ पर कहा कि 34 बरस की उम्र में आप ही के बीच का एक नौजवान जो आज तो हमारे बुजुर्गों के रूप में स्वर्गीय हैं, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, जिनको दिल्ली की कमान सौंपी गई, उसके बाद में उसमें बहादुरों के बीच एक बड़ा नाम है। हम अभिवादन भी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके नाम के साथ जीने में अपना गौरव भी महसूस करते हैं। तो राज तुलाराम जी के नाम पर ये बात महज आपको दिखाने और कहने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। पार्लियामेंट की इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं, आप उसको निकाल सकते हो। जब वहां के लोगों ने, यादव महासभा के लोगों ने ये कहा कि हमारे बीच बहादुरों की कमी नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बहादुर पहले भी थे और बहादुर आज भी हैं। बधाई देने आया हूँ, उनके माँ बापों को धन्यवाद देने आया हूँ कि उन्होंने अच्छी परवरिश के तौर पर अपने बच्चों को राह देने का काम किया और उन तमाम बच्चों को, जो बच्चे प्रतियोगिताओं में अव्वल आकर या प्रतियोगिता पास करके यहाँ पहुंचे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने जीवन के अनुभवों को अपने छोटे बच्चों के साथ शेयर करके उन्हें भी आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे जी यादव कुल दीपिका के संपादक कृपया वो भी आ जाए साथ में, पत्रकारों के साथ उनका भी है। गणेश भाई है, पत्रकार है। हाँ, इन्होंने अपने यादव कुल दीपिका के लगभग उसको आगे पब्लिश करने एनजीओ की लड़कियां छा रही हैं, परचम लहरा रही हैं। के बाद मिरांडा हाउस से मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हम लोगों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा। मेरा नाम पूजा यादव है और मैंने इस साल यूपीएससी की परीक्षा में 219वीं रैंक हासिल करी है। मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी बहुत इजी नहीं रही, बहुत एक इजी जर्नी नहीं रही, एक लंबी जर्नी थी। लेकिन जो मैंने सीखा है इस जर्नी में, मुझे लगता है वो दो चीज़ें हैं। एक तो सेल्फ बिलीफ जिसे बोलते हैं आत्मविश्वास, और लोग चीज़ कर सकते हैं।